देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। आज कथा का छठा दिवस था और मंदिर प्रांगण भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के जयकारों से गूंजमन हो रहा था। मौका था 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस का कटघर के गोविंद नगर में बैंक कॉलोनी गली नंबर 2 में स्थापित श्री सत्य हरि मंदिर में भगवान के परम भक्ति गोलोकवासी सुधाकर शर्मा जी के परिवार के साथ साथ सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान कराकर सभी श्रद्धालुओं को जीवन का महत्व बताया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान महानगर मुरादाबाद के प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री दीपक कृष्ण उपाध्याय जी महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व भगवान श्री गणेश मां सरस्वती के साथ ही श्रीमद् भागवत जी की आरती का सुंदर गुणगान कर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर फर्रुखाबाद से पधारे परम श्रद्धा श्री कथावाचक शिव कुमार शास्त्री जी महाराज भगवान के दरबार में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हुए। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस कथा व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह का बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनकर मंदिर प्रांगण में बैठे सभी श्रद्धालुओं को घूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस कथा में भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाया जाता है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी से हुआ था। बताया जाता है कि रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर नहीं रह सकती। साथ ही बताया कि धन को परमार्थ में लगाया जाना चाहिए और जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूछता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा सदैव प्राप्त हो जाती है। व्यास जी द्वारा बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद है। श्रीमद् भागवत को श्रीमद् भगवतम महापुराण या केवल भागवत के नाम से ही जाना जाता है। भागवत कथा का आयोजन भाद्रपद अश्वनी कार्तिक मार्गशीर्ष आषाढ़ और श्रवण के महीने में श्रेष्ठ माना जाता है। भागवत कथा में 5 गीतों का वर्णन है। वेणु गीत, पढ़ने गीत, गोपी गीत, युगल गीत और ब्रह्म गीत। परम पूज्य कथावाचक श्री दीपक कृष्ण उपाध्याय जी महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की अनेकों लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा गया कि इस कथा में कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूर्व समर्थ के साथ आक्रमण किया है, लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त होना पड़ा है। रासलीला में जीव का शंका करना, ये काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए विकास जी ने कहा, जब तब जीव में अभियान आता है भगवान उसे दूर हो जाता है, लेकिन जब कोई भगवान को न पाकर ग्रह में होता है तो शरीर कृष्णा उसे पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। इस कथा में समझाया गया कि रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक, नहीं तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण हो ही जाता है। धन को परमात्मा लगाना चाहिए और जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूछता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा श्वेता ही प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान व रुक्मणी के अतिरिक्त अन्य विवाहों का भी प्रारंभ किया गया। कथा के दौरान व्यास जी द्वारा अनेकों भजन गुनगुनाकर वातावरण को भक्ति में बनाते हुए उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को घूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। आज कथा के छठे दिवस भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी की सुंदर सजी झांकी सभी श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उमा शर्मा, दीपाली शर्मा, विनोद कुमारी शर्मा, ऋषभ वशिष्ठ, आयुषी वशिष्ठ, रूपाली शर्मा, हेमंत शर्मा, अंग वशिष्ठ, ग्रंथ
स्तव्य एवं समस्त शर्मा परिवार सहित हरे कृष्णा सेवनिया समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के साथ साथ गोविंद नगर के क्षेत्रवासी तथा सनातन धर्म प्रेमियों ने उपस्थित रहकर धर्म लाभ अर्जित किया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्णा और माता रुक्मणी के विवाह में सम्मिलित होकर भेंट देते हुए कन्यादान का भी लाभ उठाया और अपना जीवन सफल बनाया। परम पूज्य कथावाचक श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज द्वारा जहां एक और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर भरण कर और भजनों को गाकर भगवान की भक्ति में लीन रहने का उपदेश दिया गया, तो वही समस्त जनमानस को बड़ा ही सुंदर संदेश देते हुए कहा गया। हरि ओम भगवते विष्णु पूर्वोक्त संकल्प अनुसारेण ग्रह गुण गण विशिष्टायां जजमाना ऋषभ वशिष्ठ नामनः तस्य धर्मपत्न्या नामः आयुष्मती देवी आयुषी नाम्नी कल्पः आद्यः श्री रुक्मणी देव्यैः कन्यादानः संकल्पं संप्रददे। इनके हाथ में लो, भगवान के हाथ में रुक्मणी के हाथ से स्पर्श कराकर नारायण को आप लोग सब स्वीकार कर रहे हैं। अब जिसको जो चढ़ाना हो वो प्रणाम करें और स्वीकार करें। और इधर थोड़ा सा आज कोई बात में बिहारी लाल की द्वारकाधीश भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज श्री का मैं एक बार पुनः आप सबकी ओर से वंदन करता हूँ। महाराज श्री ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, ये हम सब के लिए बहुत अद्भुत बात है। और कन्यादान लेकर के जो है अपने पैसे को अपने हाथों को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। बहुत बहुत साधुवाद हमारे व्यास जी उपाध्याय जी को और बहुत बहुत साधुवाद दुनिया तेरी बन जाऊंगी। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर। ऐसे पहलू चुनरी रंगना ही छूटे, ऐसा भरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा भरू। हमारे बीच पूज्य संत श्री शिव कुमार शास्त्री जी पधारे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि क्या तालियां बजाकर उनका स्वागत करने का प्रयास करें।